हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले हमें चर, रैखिक समीकरण इन सभी का पता होना चाहिए कि ये क्या आते हैं। तो सबसे पहले आता है चर, मीन्स वेरिएबल। वह राशि, संख्या या गुण जो बदल सकता है, मीन्स वो अस्थिर रहता है, मतलब वो चलता रहता है, उसको हम कहते हैं चर। गतिमान राशि को भी हम चर कह सकते हैं, जैसे जो चलती रहती है। मीन्स इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझे कि कोई इंसान है जो सीधे सीधे चले जा रहा है, मतलब 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी और अगले 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर की दूरी करी। तो अगर 1 घंटे की दूरी पूछी जाए उसकी तो वो 1 किलोमीटर कहलाएगी, और 2 घंटे की दूरी बोली जाएगी तो वो 2 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब उसकी दूरी हर घंटे में चेंज होती जा रही है, मतलब चलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसकी वेरिएबल, वहाँ पे उसकी जो दूरी है वो वेरिएबल कहलाएगी। इसको हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इनसे डिनोट कर सकते हैं। अब आता है रैखिक, लीनियर, सीधी रेखा में चलने वाला रैखिक होता है। रेखा मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाला। फिर आता है समीकरण, इक्वेशन, समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समीकरण को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x-2 = 5, जहाँ x एक वेरिएबल है। x+2y = 10, जहाँ x और y दोनों वेरिएबल है। x² - 3x = 8। ये कुछ समीकरणों की फॉर्म है। अब आता है हमारा रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण, ये देखिए, रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने ये जो समीकरण का ये एग्जाम्पल देखा था, x-2 = 5, यहाँ पे x की घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए, x+2y = 10, यहाँ पे दोनों चरों की एक ही घात है, इसीलिए ये एक रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। x² - 3x, ये एक रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ तो 1 है, लेकिन अधिकतम घात गिनी जाएगी पूरे इक्वेशन में, तो ये 2 कहलाएगी। तो ये एक रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो रैखिक समीकरण हमारे जिनकी अधिकतम घात 1 हो, 1 होनी चाहिए, वो हमारे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब आते हैं एक चर वाले क्या होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे रैखिक समीकरण, मतलब वो रैखिक समीकरण होने चाहिए जिनमें केवल एक चर का उपयोग होता हो, उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे x-2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चर है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में x और y दो वेरिएबल आ गए, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके x-2, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2x - 3 = x+2, ये भी एक रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 हो गए। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, सेम वेरिएबल है, इसीलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए हम हमारी बुक का दिया हुआ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, हमारी बुक में ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है, हल कीजिए। 2x - 3 = x+2। हल कीजिए मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। वेरिएबल हमारा क्या है, x। अब इसके लिए हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण का मतलब है किसी भी वेरिएबल को एक साइड ले आओ और किसी भी कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ। मतलब हमें जब कोई भी राशि एक साइड से दूसरी साइड आएगी तो वो पक्षांतरण के टाइम पे अपना साइन भी चेंज करेगी। जैसे सॉल्व करके देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, 2x - 3 = x+2।
ये जो x है, इधर भी ये x है, इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं और 3 और 2 ये जो कांस्टेंट है इनको एक तरफ ले लेते हैं। 2x, ये जो x है इसको इधर लाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसका ट्रांसफर होता है, मतलब इसका पक्षांतरण होता है, तो ये माइनस का हो जाता है। इज इक्वल टू ये 3 इस साइड में, इस 3 को इस साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस का है, लेकिन इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसका ट्रांसफर हो गया। और ये जो बचा कुचा है इसको हमने इसको यही रख दिया। ये प्लस का 2 था, प्लस 2 हो गया। अब यहाँ 2x माइनस एक्स, मतलब 2x 2x है और ये x है, इसका मतलब 1x है। 2x में से सिर्फ 1x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 मिल गई। जो हमें यही सॉल्व करना था, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। सबसे पहले इस x को और इस x को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा है, ज़्यादा में जो नंबर दे रखे हैं 2x, उसका कुछ नहीं करेंगे। जो कम में दे रखा है उसको दोनों साइडों से घटा देंगे। जैसे यहाँ x प्लस में है तो दोनों साइड घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी इसको ऐसे कैसे, यहाँ से भी इस साइड में भी x घटा देते हैं और x प्लस 2 माइनस एक्स, यहाँ से भी x घटा देते हैं। चाहो तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम कि दोनों तरफ x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाने पर, घटाने पर, ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, घटाने पर मतलब x को घटाना है दोनों साइड। तो 2x माइनस एक्स, 2x में से 1x जाएगा तो x, यहाँ बच गया -3 बराबर 1x में से दूसरा x घटा देंगे, x में से 1x में से 1x जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2। अब हमारे पास में और सिंपल इक्वेशन आ गई, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब x को यहीं रहने देते हैं, इसका ट्रांसफर कर देते हैं, इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये देखो ऊपर भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। आपको जैसा इजी लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ये 2 नीचे आ गया, डिवाइड में रखा है, अब ये थोड़ी परेशानी कर रहा है। तो पहले तो इसको लीनियर बनाते हैं, इस तरीके का बनाते हैं। जैसे यहाँ से नीचे से 2 हटाएंगे, तो यहाँ नीचे से 2 हटाने के लिए, ये नीचे 2 डिवाइड में है तो हमको दोनों तरफ, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 को गुणा कर देते हैं तो 2 × 5x + 7/2 इज इक्वल टू 2 × 3/2 x माइनस 14। 2 को 5x से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10x, 2 5 जा 10, 10x हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 × 7/2। ये देखो इससे मल्टीप्लाई करा फिर प्लस, फिर ये हमारा, मैंने पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था बंटन लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों अंदर के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब इधर वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3/2 x माइनस के 2 × 14। अब आगे बढ़ो, 10x, इधर ये 2 और ये 2 दोनों ये एक दूसरे के अपॉन में, तो ये दोनों कट जाएंगे। 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 7। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो गया। इज इक्वल टू इधर 2 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x माइनस के 14 2 जा 28।
अब ये सिंपल लीनियर जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से हो गया है। तो वो 10x को यहाँ 3x, x वाली वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट वाली वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं। तो ये जो 10x है प्लस में है, ये इधर ये माइनस, ये प्लस में, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 28 है तो माइनस के 28, यहाँ पे ये प्लस के 7 इधर है तो इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10x में से 3x कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस के 28 और माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के 35। अभी भी हमारे पास में x के साथ में ये 7 मल्टीप्लाई हो रखा है। अब मैंने आपको ट्रांसफर का रूल पहले बताया था कि एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो जब नंबर सिंपली नंबर जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा। और अगर यहाँ पे कोई संख्या किसी भी संख्या वेरिएबल से या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है और उसको दूसरी साइड लेके जाना है तो दूसरी साइड वो डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ x चाहिए तो x को हमने इधर ही रखा, ये 7 को इधर लेके जाना है तो 7 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का एक तरीके से उल्टा मान लो। अब इससे डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार, लेकिन ये माइनस में तो माइनस के 5, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ। अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।